हेलो बच्चों, आज मैं कक्षा 8 मंजरी पुस्तक से पाठ 2 काकी पाठ पढ़ाऊंगी। बच्चों, इस कहानी में एक अबोध बालक का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रकट किया गया है। कहानी का सारांश है, श्यामू की माँ काकी को लोग शमशान ले जाकर दाह संस्कार कर आए थे। लोगों ने श्यामू को बताया कि काकी मामा के घर गई हैं। धीरे धीरे श्यामू का रोना तो बंद हो गया, परंतु मन का शोक दूर नहीं हुआ। श्यामू ने अपने पिता विश्वेश्वर से एक पतंग लाकर देने को कहा। विश्वेश्वर के ऐसा न कर सकने पर श्यामू ने उसके कोट से चवन्नी निकाल कर पतंग मंगाई और भोला को बताया कि यह पतंग ऊपर राम के यहाँ जाएगी, इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। भोला की सलाह देने पर कि पतंग की रस्सी मोटी होनी चाहिए, तो श्यामू ने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकालकर मोटी रस्सी मंगाई। रुपए की चोरी के कारण श्यामू की पिटाई हुई और विश्वेश्वर ने उसकी पतंग फाड़ दी और रस्सी के बारे में पूछा। भोला ने बताया कि श्यामू रस्सियों से पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेगा। हतबुद्ध विश्वेश्वर ने फटी पतंग पर चिपके कागज को देखा, जिस पर लिखा हुआ था काकी। बच्चों, ये सारांश हमने आपको शॉर्ट में सुनाई है, बाकी आप पुस्तक से पढ़ लीजिएगा और इसके बाद आप शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ है कोहराम। कोहराम मीन्स रोना पीटना, विलाप। भूमिशयन, भूमिशयन मीन्स जमीन पर सोना। करुण, दीन, उपद्रव, उत्पात। अग्नि संस्कार, मृत्यु के बाद शव को अग्नि में जलाना। अनमना, उदास, खिन्न। उत्कंठित, उत्सुक और या तो अधीर। प्रफुल्ल, खिला हुआ, प्रसन्न। उग्र रूप, प्रचंड रूप। मुखबिर, भेद देने वाला, भेदिया। हतबुद्धि, बेसुध, घबराया हुआ। इसके बाद कहानी से आपका पहला क्वेश्चन है कि समूह का को समूह ख से मिलाना है और इसके आंसर सामने सामने लिखना है। पहला है श्यामू के पिता विश्वेश्वर, श्यामू का साथी भोला, श्यामू के भैया जवाहिर, श्यामू के साथी की बहन जीजी, श्यामू की माँ काकी और श्यामू के साथी की माँ सुखिया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला? श्यामू ने भोला के सामने पतंग को ऊपर राम के पास भेजने का रहस्य खोला। उस पर बैठकर काकी नीचे उतरेंगी, यह बात भोला को बताई। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज़ पर काकी क्यों लिखवाया? श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज़ पर काकी इसलिए लिखवाया ताकि पतंग सीधे काकी को ही मिले। क्वेश्चन नंबर 4, उड़ती हुई पतंग को देखकर क्या सोचकर श्यामू का हृदय एकदम खिल उठा? उड़ती हुई पतंग को देखकर श्यामू का हृदय एकदम खिल उठा क्योंकि इससे उसके दिमाग में एक युक्ति आई कि पतंग की डोर पकड़कर ऊपर बैठी काकी नीचे उतर आएंगी। क्वेश्चन नंबर 5, भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया, इस वाक्य का क्या तात्पर्य है? आंसर है, भोला ने विश्वेश्वर यानी श्यामू के पिता की एक ही डांट में एकदम से श्यामू द्वारा पतंग और रस्सियों को लाने की बात का रहस्य खोल दिया। क्वेश्चन नंबर 6, रस्सी से पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। भोला से यह बात सुनकर विश्वेश्वर हतबुद्धि क्यों हो गए? आंसर है, विश्वेश्वर को श्यामू की काकी को ऊपर बुलाने की योजना का पता चल गया, जिससे श्यामू की मासूमियत और उसका काकी के प्रति गहरा प्रेम प्रकट होता है। इस कारण विश्वेश्वर हतबुद्ध हो गए। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना है, वो तो आपको
कहानी के आधार पे ही करना है। फिर भाषा की बात में पहला है कि आपको इसमें संज्ञा पदों को पहचानना है, जिसमें जगह और खूंटी जातिवाचक संज्ञा है, विश्वेश्वर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा क्वेश्चन है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। इसका आंसर है जिस पर विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय। जिसका स्वर्गवास हो गया हो, आंसर है स्वर्गीय। जो अपने मन को एकाग्र रखता हो, आंसर है एकाग्रचित्त। वह स्थान जहाँ शव जलाए जाते हों, शमशान। क्वेश्चन नंबर 3 है मुहावरे के अर्थ बताइए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, हम मुहावरों का अर्थ बता दे रहे हैं और आप अपने शब्दों में इसको प्रयोग करेंगे। पहला है कोहराम मचाना। कोहराम मचना मीन्स बहुत शोर शराबा होना। हृदय का खिलना, बहुत प्रसन्न होना। चिंता का मारा होना, परेशान होना या परेशानी में होना। रहस्य खोलना, भेद बता देना। हतबुद्धि होना, अचंभे में होना। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें संज्ञा शब्दों में दार, इक, इत, ई, मान तथा वान शब्द ये प्रत्यय को लगाकर विशेषण बनाना। नीचे शब्द दिए हैं, इसमें वार, दार, इक, इत, ई, मान और वान इन शब्दों को जोड़ना है। ये प्रत्यय जोड़कर शब्द को विशेषण में बदलना है। जैसे बुद्धि, बुद्धिमान। चौकी, चौकीदार। उपद्रव, उपद्रवी। करुण, करुणा। बल, बलवान। प्रांत, प्रांतीय। उत्कंठा, उत्कंठित। क्लियर हो गया? अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।